सुप्रभात। 9th क्लास लेसन निकालेंगे सवैये के क्वेश्चन आंसर। चौथा लेसन आपका ही, इसके क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आपने पहला पैराग्राफ देखा होगा, पहला सवैया देखा होगा। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वो हर रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म लें, हर रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। क्या क्या बनकर, चाहे वो मनुष्य बने, अगर मनुष्य बने तो वहाँ ग्वालों के साथ और गायों के साथ घूमना चाहते हैं ब्रज में, और अगर वो पशु बने तो वो क्या करना चाहते हैं, नंद की गायों के बीच में ही चरना चाहते हैं। और अगर वो पहाड़ बने तो उसी पर्वत का जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और फिर भी अगर वो पक्षी बनते हैं तो वहाँ कदम के डाल पर यमुना के किनारे वो अपना क्या करना चाहते हैं, बसेरा करना चाहते हैं। यानी किसी भी रूप में जन्म हो, बसना वो ब्रज में ही चाहते हैं। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि कवि जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए वो किसी भी रूप में वहाँ जन्म लेना चाहते हैं ब्रज में। क्यों? क्योंकि वहाँ के वन, बाग और तालाबों को वो निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। कौन सी लकुटी और कामरिया की बात की गई है यहाँ पर? जो श्री कृष्ण जब गौवें चराने जाते थे तो हाथ में लाठी लेकर और एक काला कंबल कंधे पर डालकर गायों को चराने के लिए जाते थे। और श्री कृष्ण यहाँ श्री कृष्ण के रसखान जी अनन्य भक्त हैं, इसी कारण वो क्या करना चाहते हैं, उनकी उस एक लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं कि अगर उन्हें वो लकुटी और कामरिया मिल जाए तो उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देंगे। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कैसा किया था कि सिर पर क्या रखें, मोर पंख, गले में गुंजों की माला, और क्या कहा था, पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लकड़ी लेकर वन में ग्वालों के साथ और गायों के साथ घूमते रहने के लिए कहा था। और सखी ने वैसा ही रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि गोपी श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उसने वैसा ही रूप यहाँ पर धारण कर लिया। लेकिन मना क्या किया था कि वो सब कुछ कहेगी, एक सखी के कहने से जैसा उसकी सखी कहेगी श्री कृष्ण का वैसा ही रूप धारण करेगी। लेकिन जो मुरली है श्री कृष्ण की उसको अपने होठों से नहीं लगाएगी। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। सानिध्य का मतलब समीपता, उनके साथ क्यों रहना चाहते हैं। क्यों का बस एक ही मतलब है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ये पंक्ति आपकी हर प्रश्न का उत्तर है। ये पंक्ति तो हर एक, कोई भी प्रश्न आपको आ जाए पेपर में ये तो आएगी, क्योंकि हर जगह यही पूछा है ना। तो आप बताएंगे कि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं रसखान जी, इसीलिए चाहे वो पशु के रूप में, चाहे पहाड़ के रूप में, किसी भी रूप में, चाहे पक्षी के रूप में और चाहे मनुष्य के रूप में, उनका कैसे भी जन्म हो वो श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, उनकी ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें यहाँ श्री कृष्ण के होने का एहसास होता रहे। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथा सवैया कौन सा था, जहाँ गोपियाँ अटारी पर चढ़ जाती हैं, श्री कृष्ण की मुस्कान के आगे अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। तो आप यहाँ बताएंगे चौथे सवैये में बताया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मधुर मुरली की ध्वनि सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं तो भी वे अपने आप को विवश पाती हैं और उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि अगर उन्हें ब्रज में रहना पड़े, ब्रज में रहने का मौका मिले और वहाँ की करील के कुंजन, करील कांटेदार झाड़ियाँ, करील एक नाम है जिसकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, तो करील की कांटेदार झाड़ियाँ अगर उन्हें मिल जाएं तो उसके ऊपर क्या न्यौछावर कर सकते हैं, कोटिक एक कल धोत के धाम। कोटिक का मतलब करोड़ों, कल धोत
सोने के महल, धाम महल, कि वो करोड़ों सोने के महल उन कांटेदार झाड़ियों पर निछावर करने के लिए तैयार है। यानी वो कहना चाहते हैं अगर एक तरफ उन्हें सोने के महल मिलते हैं और एक तरफ वो कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं तो वो कांटेदार झाड़ियों को ही पसंद करेंगे, ना कि महलों को। माई रीवा मुक्की मुस्कानी समहरी न जहे न जहे न जहे। यहाँ पर गोपियाँ बता रही हैं कि जब श्री कृष्ण की मुस्कुराहट को वो देखती हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और उनकी तरफ आकर्षित होती चली जाती हैं। कालिंदी कूल कदम की डाल में कौन सा अलंकार है? ये तो बच्चे आप बता सकते हैं। क की आवृत्ति हुई है ना, तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला अलंकार है, वो भी याद नहीं है तुम्हें। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरोगी। तो इसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे छंद कौन सी है, बताई थी ना कल, कौन सी छंद बताई थी? सवैया, नाम ही है लेसन का, वही छंद है आपकी, सवैया छंद है, यमक अलंकार है और ब्रजभाषा है। ठीक है, ये 3 बातें बता देना, 3 पॉइंट आपकी, यही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही, कल हम अगला लेसन करेंगे।